हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे jQuery वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं jQuery कॉलबैक फंक्शन के बारे में। जैसे व्हाट इज अ कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन में एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी दूसरे फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। jQuery में एनिमेशन और इफेक्ट असिंक चलते हैं, जिसका मतलब है एक साथ मल्टीपल इफेक्ट रन हो सकते हैं। कॉलबैक फंक्शन इंश्योर करता है कि सब कुछ सही ऑर्डर में चले। वही कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन इंश्योर करता है कि एनिमेशन एक साथ ना चले और सीक्वेंस में रन हो। जैसे हाइड, फेड आउट, स्लाइड अप, ये सारे मेथड कंप्लीट होने के बाद कुछ और एग्जीक्यूट करना हो तो हम लोग कॉलबैक फंक्शन का यूज करते हैं। हाउ टू यूज कॉलबैक फंक्शन इन jQuery। इसका सिंटैक्स दिया है, जैसे डॉलर साइन एंड पैरेंथेसिस के अंदर सेलेक्टेड डॉट इफेक्ट्स एंड पैरेंथेसिस के अंदर स्पीड कॉमा फंक्शन। बेसिकली इफेक्ट्स कोई भी jQuery इफेक्ट्स मेथड हो सकता है, जैसे हाइड, फेड आउट, स्लाइड अप। एंड स्पीड के अंदर ऑप्शनल होता है, जैसे लाइक स्लो, फास्ट या मिलीसेकंड दे सकते हैं। एंड ये जो फंक्शन है ये कॉलबैक फंक्शन है जो इफेक्ट कंप्लीट होने के बाद चलेगा। एग्जाम्पल ऑफ jQuery कॉलबैक फंक्शन। फर्स्ट है रनिंग कोड आफ्टर एन एनिमेशन एंड। ये रहा इसका एग्जाम्पल। बेसिकली इस एग्जाम्पल में क्या होगा, पहले एक पैराग्राफ हाइड होगा, फिर एक अलर्ट बॉक्स दिखाई देगा। ये रहा इसका कोड। चलिए इसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ बॉडी टैग के अंदर देख सकते हैं एक पी टैग लिया है जिसके अंदर है एक पैराग्राफ, दिस इज द पैराग्राफ। एंड एक बटन है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, डॉलर साइन एंड पैरेंथेसिस के अंदर है हाइड बटन। बटन की आईडी को लिया है एंड उस पर एक क्लिक फंक्शन लगाया है। पहले पैराग्राफ स्लो स्पीड में हाइड होगी एंड जैसे ही हाइड होगी एक अलर्ट बॉक्स पॉपअप होगा। जैसे मैंने हाइड पैराग्राफ पे क्लिक किया, ये हाइड हो गया एंड देन यहाँ पे एक पॉपअप शो हो रहा है, पैराग्राफ इज नाउ हाइड। सेकंड है कॉल बैक आफ्टर फेड आउट। इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या हो रहा है, पहले एक पैराग्राफ फेड आउट होगा, फिर उसका टेक्स्ट चेंज होगा और फिर नया टेक्स्ट फेड इन होगा। चलिए इस कोड को अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं और उसको देखते हैं। ये बॉडी टैग के अंदर एक पी टैग है एंड एक बटन है। एंड स्क्रिप्ट टैग के अंदर बेसिकली कोड क्या करेगा, जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा तब फेड आउट इफेक्ट चलेगा और पैराग्राफ धीरे धीरे गायब हो जाएगा। एंड जैसे ही पैराग्राफ फेड आउट हो जाएगा कॉल बैक फंक्शन चलेगा जो टेक्स्ट को चेंज करेगा। डॉट फेड इन मेथड लगाया है, टेक्स्ट स्मूथली फेड इन होकर दिखाई देगा। जैसे ही मैंने इस बटन पर क्लिक किया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले टेक्स्ट गायब हुआ एंड देन एक नया टेक्स्ट शो हो रहा है। इससे स्मूथ ट्रांजिशन मिलता है और यूजर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा। थर्ड है कॉल बैक आफ्टर स्लाइड अप। ये रहा इसका एग्जांपल। पहले एक बॉक्स स्लाइड अप होगा, फिर एक अलर्ट मैसेज दिखाई देगा। ये रहा इसका कोड। चलिए इसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक डिव बनाया है एंड एक बटन बनाया है। एंड स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पे क्लिक फंक्शन लगाया है एंड बॉक्स लेकर इस पर स्टॉप मेथड लगाया है एंड स्लाइड अप मेथड भी लगाया है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो स्लाइड अप इफेक्ट चलेगा और बॉक्स एक सेकंड में ऊपर स्लाइड होकर गायब हो जाएगा। स्टॉप ट्रू कॉमा ट्रू मेथड है। इसका यूज इसलिए किया है ताकि अगर कोई एनिमेशन चल रही हो तो वो तुरंत रुक जाए और नए इफेक्ट्स के साथ में कंटिन्यू चले। तो यहाँ पे स्लाइड अप मेथड, जैसे ही बॉक्स स्लाइड अप होगा गायब होगा एक अलर्ट बॉक्स शो होगा। फिर इसको करके देखते हैं। जैसे ही इस बटन पर क्लिक किया ये स्लाइड अप हुआ एंड एक पॉपअप शो हो रहा है, दिस बॉक्स इज नाउ हाइडन। एंड नंबर 4 है स्टैकिंग मल्टीपल एनिमेशन यूजिंग कॉल बैक। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग कॉल बैक फंक्शन का यूज करके एक बॉक्स की साइज स्टेप बाय स्टेप चेंज करने वाले हैं। चलिए इस कोड को अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं और इसको समझते हैं। स्क्रिप्ट टेग के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन ये इंश्योर करता है कि पूरा एचटीएमएल पेज लोड होने के बाद स्क्रिप्ट चलेगी। एंड यहाँ पे डॉलर है एंड पैरेंथेसिस के अंदर एनिमेट बीटीएन डॉट क्लिक फंक्शन, जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा तब एनिमेशन स्टार्ट होगा। डॉलर एंड पैरेंथेसिस के अंदर बॉक्स डॉट स्टॉप ट्रू कॉमा ट्रू पहले से चल रही एनिमेशन को स्टॉप करता है ताकि नया इफेक्ट स्मूथली रन हो। यहाँ पे फ्री डॉट एनिमेट्स विथ 300 पिक्सल, इससे बॉक्स की भी तो बढ़ती है एंड यहाँ पे हाइट भी बढ़ेगी 200 पिक्सल। एंड देन यहाँ पे CSS लगाया है, बैकग्राउंड कलर रेड दिया है।
तो चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले इसकी हाइट और विड्थ बढ़ी, एंड देन इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काल्वेज फंक्शन क्यों जरूरी है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। अगर आपको स्मूथ एनिमेशन और प्रॉपर सीक्वेंस में इफेक्ट्स चाहिए तो काल्वेज फंक्शन का यूज़ जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।